हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन रिक्वायर है वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे। तो फर्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? इन अ quadrilateral if opposite sides are parallel and equal then that quadrilateral is called as parallelogram। ठीक है, ये उसका बेसिक डेफिनेशन है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारी। तो फर्स्ट जो रहता है हमारा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसको ही हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ए डी जो है ये किसको पैरेलल है? बी सी साइड को पैरेलल है। एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ये है। और इक्वल साइड है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। ये हो गया। दूसरा क्या होता है, और एक प्रॉपर्टी क्या होती है उसमें कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो अपोजिट एंगल है यहाँ पे एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, मतलब इनका मेजरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। दूसरा क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो ये जो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो डायगोनल है हमारी, ये जो डॉट डॉट लाइन पे मैंने जो दिखाया है, तो ये क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो पार्ट है दैट इज़ डी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी, ये रहेगा। और दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा, दैट इज़ ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी। तो ये वाला जो है बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर होता है। किसी भी चीज़ का अगर पेरीमीटर निकालना है तो सारे साइड्स का क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स जो कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये एंगल डी है और ये एंगल सी है। तो ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट्स वाई एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लेकिन उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो दो साइड्स है दैट इज़ ए डी एंड बी सी शुड बी पैरेलल। ठीक है, अगर वो पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स जो रहते हैं उनका एडिशन क्या आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल डी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ पे कौन सा है, एंगल सी, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा कौन सा रहेगा, सेम वे से ये दोनों भी सेम रहेंगे। ठीक है, बी प्लस सी इज़ 180 डिग्री, या फिर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और ए प्लस डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे सेम वे से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और कौन से हो जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, यहाँ पे बी प्लस सी इज़ 180 डिग्री। और क्या है, डी सी हो गया, अभी ए डी रह गया। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये हो गया। ये प्रॉपर्टी सारी जो है किसकी है, पैरेललोग्राम की है। अभी सेकंड कौन सा है हमारा क्वाड्रिलेटरल, दैट इज़ रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी रहती है, तो बेसिकली वो पैरेललोग्राम जैसा ही वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में ईच पेयर होता है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं रहती, यहाँ पे क्या है, सारी साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और दूसरा क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें क्या था, सिर्फ बाइसेक्ट करती थी। बाइसेक्ट मतलब क्या, दोनों पार्ट में इक्वल डिवाइड करती थी। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये दोनों जब इंटरसेक्ट करती है तो वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट भी करती है। तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों इक्वल पार्ट है, यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों पार्ट इक्वल है।
ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जितनी भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी वो रोम्बस के लिए अप्लाई होती है। और एक्स्ट्रा में क्या है यहाँ पे कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे मैंने बोला कि ये जो डायगोनल्स होती है वो इंटरसेक्ट करती है, वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये जो सारे एंगल्स है दैट इज़ एस ओ आर, आर ओ क्यू, क्यू ओ पी एंड पी ओ एस, ये सारे के सारे एंगल क्या रहेंगे हमारे 90 डिग्री रहेंगे। ये हो गया रोम्बस का। अभी देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में बेसिकली क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स तो पैरेलल रहती है, ठीक है, इक्वल भी रहती है। और यहाँ पे जो है ये जो एंगल है हमारा, सारे एंगल जो है हमारे रेक्टेंगल के वो क्या रहते हैं 90 डिग्री रहता है, ठीक है। ये एडिशनल इसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्या बोल सकते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी वो सेम रेक्टेंगल को अप्लाई होगी। और एडिशनल उसमें क्या रहेगा, ईच ऑफ द एंगल्स इज़ अ राइट एंगल, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो ईच एंगल है वो क्या रहेगा हमारा 90 डिग्री रहेगा। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं थी, तो इसमें क्या रहेगा हमारा, ये जो डायगोनल रहेंगी रेक्टेंगल की तो वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी डायगोनल की। अभी स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो स्क्वायर में क्या है, रेक्टेंगल जैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल भी क्या रहेगा, सब ईच एंगल क्या रहेगा, वो 90 डिग्री रहेगा स्क्वायर के केस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर को अप्लाई होगी, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारा काइट। तो काइट किसको बोलते हैं, अभी ये जो एडजेसेंट साइड्स है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो ए डी है और ए बी है ये एडजेसेंट साइड्स है। तो यहाँ पे ये दो इक्वल है। और दूसरी दो पेयर कौन सी है हमारी, दूसरी एक पेयर कौन सी है, डी सी एंड बी सी। तो ये जो दो पेयर्स है तो वो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या रहता है, ये दोनों डी सी और बी सी ये जो है ये दोनों साइड्स इक्वल है, और यहाँ पे ए डी और ए बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ काइट। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं करेगी, ये बस इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ये इंटरसेक्ट करके किस एंगल में इंटरसेक्ट करेगी, 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेगी। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और क्या है, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट अदर, ठीक है। तो इसमें जो है ये वाली जो है बड़ी वाली, ठीक है, ये तो बाइसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये वाली बाइसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये जो है डी बी, ठीक है, ये वाली जो है ये बाइसेक्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रहेगी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। और क्या है, इन द फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड डी आर इक्वल। तो ये जो है ये वाले दो एंगल, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है का, जिस पेयर के साइड जो है वो अगर इक्वल नहीं है उसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल क्या रहेंगे, यहाँ के इक्वल रहेंगे। मतलब एंगल ए और सी इक्वल नहीं है, यहाँ पे डी और बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई हमारी काइट की। तो और कुछ एंगल्स हैं हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स, तो वो हम लोग देखते हैं जो कि हमको एक्सरसाइज 3.2 में काम आएंगे। तो वो क्या है, अभी देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है 1, ठीक है। तो इसमें ये जो एफ बनाया है और यहाँ पे ये जो दो एंगल है ये कौन से प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल्स, वो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे अगर मुझे एंगल ए दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री, उसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते। तो इसके लिए 90 डिग्री तो रहेगा। और यहाँ पे ये जो है ए सी क्या है हमारा, ए डी को पैरेलल है, ठीक है। ये जो दो सेगमेंट है ये पैरेलल है और ए बी इन दोनों को इंटरसेक्ट करा है, तो ए बी क्या रहेगा, इसका ट्रांसवर्सल रहेगा, ठीक है। तभी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे ये जेड मैंने निकाला है। अगर मेरी जो है ए बी लाइन जो है वो सी डी को पैरेलल है, ठीक है, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी बी इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दो यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये जो दो एंगल लिखे हैं मैंने, एंगल बी और सी, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे,
ठीक है, ये एक यूज़ होगा। और यहाँ पे ये थर्ड जो डायग्राम है, यहाँ पे 2 लाइंस मैंने इंटरसेक्ट की है और यहाँ पे ये जो 2 एंगल दिए हैं ना, ये 2 एंगल क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो भी इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड था वो हो गया। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।